नमस्कार दर्शकों। हरियाणा के जिला पलवल के गांव जौहर खेड़ा गांव के किसानों के खेतों में बरसात का पानी भर जाता था। पानी की निकासी के लिए पहले किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से 11,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन और 2 10 HP मोटर उपलब्ध करवाई गई थी। ग्रामीणों ने पाइपलाइन को भूमिगत भी कर दिया, लेकिन सड़क के किनारे पेड़ होने और खुदाई में तकनीकी कठिनाई आने के कारण पाइपलाइन का रूट बदलना पड़ा। इससे करीब 1,200 फीट पाइपलाइन कम पड़ गई और एक नए जल निकासी पॉइंट के लिए अतिरिक्त 10 HP मोटर की आवश्यकता सामने आई। इसी समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने दोबारा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर सर्वे टीम गांव पहुंची और ड्रोन व सैटेलाइट मैप के माध्यम से दोबारा सर्वे किया गया। सर्वे के आधार पर गांव के लिए 1,200 फीट अतिरिक्त 8 इंच पाइपलाइन और एक 10 HP मोटर की आवश्यकता पाई गई। किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यह सहायता स्वीकृत हुई और राहत सामग्री गांव जौहर खेड़ा पहुंचा दी गई। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है दर्शकों। अभी हम पलवल जिले के गांव जौहर खेड़ा में खड़े हुए हैं दर्शकों, मौजूद हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इस गांव ने पहले संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगा करके और 11,000 फीट पाइप और 2 10 HP की मोटर प्राप्त की थी। और आज जो है उनकी जो ये लाइन है वो किसी वजह से कम रह गई, मतलब जो ड्रेन है वहां तक नहीं पहुंच पाई। उसका कारण भी यहाँ पर सरपंच जी से पूछेंगे कि ये जो सर्वे यहाँ पर पूरा हुआ था तो ये जो लाइन है वो वहां तक, जो ड्रेन है वहां तक पूरी क्यों नहीं पहुंच पाई, उसके बारे में पूछते हैं सबसे पहले तो। और अब क्या प्रार्थना लेकर पहुंचे थे वो भी पूछेंगे। सरपंच साहब, क्या कुछ दिक्कतें आई जो ये लाइन जो है पूरी पहुंच नहीं पाई आपकी? ये सर इसमें ऐसा हुआ, जो ड्रोन से हमारा सर्वे हुआ था जी। वो सड़क के साथ साथ ऐसे सीधा हुआ था। फिर जब सर्वे के बाद हमने मशीन बुलाई, फिर हमने भी देखा। जी। पहले तो मशीन वाला ही मना कर रहा था कि सड़क के साथ खुदाई नहीं हो पाएगी, ढंग से लाइन नहीं दब पाएगी। अच्छा जी। और फिर काफी पेड़ लगे हुए थे जो गवर्नमेंट ने लगाए सड़क के साथ साथ, वो सब भी उसमें आ रहे थे। ठीक है जी। तो इस वजह से हमें ये पाइपलाइन ऐसे घुमा के लेनी पड़ी थोड़ी, अच्छा जी। जिससे ये पाइपलाइन जो पाइप है हमारे, जो संत रामपाल महाराज जी ने हमको 11,000 फुट पाइप दिए थे हाँ जी, हाँ जी। और 2 मोटर दी थी 10 HP की, जी वो हमारे उसी टाइम समय पे पहुंच गई। जी। जी। पर हमारी इस कमी की वजह से ये लाइन ऐसे घुमा के हमको ले जानी पड़ी, उसकी वजह से मेजरमेंट बढ़ गई। हाँ जी, अच्छा। वो ड्रेन तक नहीं पहुंच पाई। अच्छा अब कल हम फिर गए थे जी। संत रामपाल जी महाराज जी के पास। क्या प्रार्थना लेकर के गए थे? हम प्रार्थना लेके गए थे। उस टाइम हमारी 2 मोटर की सर्वे हुई थी, जी। 2 पॉइंट की, 2 पाइपलाइन की। हाँ जी। अब एक पॉइंट हमारा और बन गया अच्छा अच्छा। उस झील में, सड़क के इधर साइड से खींचने के लिए पानी को। हम्म। तो अब हम कल लगभग 1500 फीट पाइप हाँ और एक मोटर 10 HP की प्रार्थना अर्जी लेकर अर्जी लेके गए थे। अच्छा, और अब तो दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सर्वे टीम यहाँ पर भेजी गई थी उसने अपना जो सर्वे कार्य है वो पूरे कर लिया है। अब की बार जो दूसरी बार जो यहाँ पर मदद दी जा रही है उसमें क्या क्वांटिटी, क्या मात्रा निकल करके आ रही है, जो सर्वे टीम है उससे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी, ये हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लेकर गए थे कि हमें 1500 फुट पाइप 8 इंची और एक 10 HP की मोटर चाहिए है जी। इनके गांव में पहले भी गुरु जी ने दया कर रखी है। हाँ जी, हाँ जी। 11,000 फुट पाइप की जी। और 2 10 HP की मोटर की जी। तो इन्होंने वो लाइन दबा दी है। हाँ जी, हाँ जी। वो क्लियर कर दिया है। वो 11,000 ड्रोन द्वारा भी यहाँ पर निरीक्षण किया गया, उसमें देखा गया 11,000 फुट पाइप इनका दब चुका है। जी। और एक मोटर इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइड से एक एरिया को कवर करके उसमें कनेक्ट कर दिया, एक पॉइंट वहां बना दिया। पॉइंट वहां बना दिया। जी। तो एक मोटर 10 HP की वहां लगेगी। जी। और ये जो शॉर्ट एरिया है हाँ जी, हाँ जी। इसमें ड्रेन तक जो निकासी का जो एरिया है हाँ जी, हाँ ये दोनों लाइन दब के जाएंगी। हाँ जी। इसमें 1200 फुट पाइप और लगेगा जी, दोनों मतलब लाइनों में। पर लाइन 600 फुट 600 निकल के आया है। पर लाइन 600 फुट, जी। दोनों लाइनों का 1200 फुट पाइप निकला है। जी, और एक 10 HP की मोटर निकली है जो पीछे पॉइंट पर नया लगेगी। पॉइंट जो बनाया है नया पॉइंट उसके बना लिए। है उसके लिए। जी। तो अभी सर्वे में यही निकला है। जी जी। और जो पहले का जो आया है जो 11,000 फुट पाइप हाँ जी। और 2 मोटर पहले की, जी। और ये टोटल हो गया 12,200 फुट पाइप हो गया 8 इंची जी। जोरखेड़ा गांव में। जी। और 3 मोटर होगी जी 10 HP की। जी जी। ये सर्वे निकला है। और जी ये सर्वे जो निकला है ये हम गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भिजवाएंगे। जी। और जैसे गुरु जी आदेश देंगे जी। वैसे इस पंचायत को बता दिया जाएगा। जी जी। सत साहिब जी।
सर्वे रिपोर्ट तैयार कर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई, जिसके बाद सहायता को स्वीकृति मिल गई। किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव जौहर खेड़ा के लिए 1200 फीट 8 इंच पाइपलाइन, एक 10 HP मोटर तथा पाइपलाइन लगाने के लिए आवश्यक सभी एक्सेसरीज ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गयी। इसके साथ एयर वॉल, प्लेट, नट बोल्ट, बैंड, PVC पाइप, फेविकोल तथा अन्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई, ताकि पाइपलाइन का कार्य बिना किसी अतिरिक्त खर्च के पूरा किया जा सके। और आज जिला पलवल के जौहर खेड़ा गांव में संत रामपाल जी महाराज जो है दूसरी बार अपनी रहत भरी जो है यहाँ पर बाढ़ राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। जौहर खेड़ा जो है कई सालों से जो है बरसात के कारण फसलें नहीं उगा पा रहा था, किसान जो एक तरीके से बर्बाद थे, और आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में वो खुशी दे दी है। और अभी यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंगलाचरण के लिए काफी गांव के लोग और जो है सेवादार, और यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर भी जो है साथ में जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। दर्शकों अभी यहाँ से मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण के साथ ही जो है अभी काफिला कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ेगा, और काफी संख्या में जौहर खेड़ा में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर जो है राहत सामग्री पहुंचाई है। आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत 1200 फीट पाइप पहुंचे हैं, यानी कि इससे पहले भी जो है हजारों फीट पाइप पहुंचे थे। तो दर्शकों आज गांव जौहर खेड़ा में संत रामपाल जी महाराज का गांव वाले स्वागत करते हुए गांव के प्रधान ने संत रामपाल जी महाराज का फूलों की मालाएं अर्पित करके स्वागत किया, और अन्य गांव वाले भी जो है लाइन लगाकर जो है यहाँ पर स्वागत सम्मान में आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर पुष्पों की मालाएं भेंट करके मान सम्मान के साथ संत रामपाल जी महाराज का सत्कार कर रहे हैं। सरपंच जी क्या कुछ कहना, आज भाई दूसरी बार भी सामान स्वीकार हो गया काम? कहना क्या है जी, हम तो बड़े आभारी हैं संत रामपाल जी के, और बिल्कुल अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कहने की। तो अच्छा, बिल्कुल इतनी मदद कर दी है। भगवान है सच में ही, जो बात है ये तो चमत्कार ही हो रहा है जी पूरे इलाके में ही ना, जो चमत्कार हो रहा है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल जो भी चमत्कार। अरदास लेके ज्यादा तुरंत स्वीकार करें। और वहाँ जाके देखा हमने तो ये केवल पाइपलाइन ही नहीं, गरीबों के लिए मकान है, गरीब बेटियों की शादी के लिए योगदान है। 2 बार सामान आया, पहले कितना आया था? पहले 11,000 फीट आया था जी, और 2 मोटर थी 10 HP की। अच्छा, इस बार कितना? इस बार 1200 फुट पाइप है और 1 मोटर है 10 HP की। और दर्शकों गांव जौहर खेड़ा के गांव के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को सर पर लेकर जो है आगे कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर गांव वालों की कितनी भारी संख्या में जो है यहाँ पर भीड़ आ चुकी है, और आगे आगे काफिले में चल रहे हैं। कितना लंबा काफिला बन चुका है, पीछे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, और पीछे दूर तक जो है वाहन, पीछे पाइपों से भरा हुआ ट्रक जो है यहाँ पर पहुंच रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने वाकई गांव वालों की किस्मत बदल दी है, और यहाँ पर इतना लाखों करोड़ों की मदद जो है पहुंचा दी है। दूसरी बार जो है आज इस गांव में राहत पहुंची है, और यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ये देखिए फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। और देखिए यहाँ पर पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। गांव वाले लगातार जो है यहाँ पर फूलों की मालाएं लेकर खड़े हैं। देखिए उत्सुक हैं, व्याकुल हैं कि कैसे हम संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करें, धन्यवाद करें, फूलों की मालाएं अर्पित करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। यह है उत्सुकता, यह है खुशी, यह है गांव जौहर खेड़ा में प्यार संत रामपाल जी महाराज को जो मिल रहा है। आज लोगों ने अपने भगवान की पहचान की। गुरुजी ने जो ये इतनी बड़ी मुहिम चलाई है, हम तो अभी जुड़े थे जाके, लेकिन जब हमने वहां जाके देखा कि केवल पाइपलाइन ही नहीं, देश में पूरे में जितने जहां भी किसी भी प्रकार की किसी गरीब आदमी को जरूरत है, चाहे मकान की हो, रोटी कपड़ा की हो, और अब तो एक नई मुहिम चला रहे हैं कि गरीब किसान को खाद और बीज भी मुहैया कराने की उन्होंने जो है अपनी पहल शुरू कर दी है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय।
और मैं तो बार बार क्या कहूँ, उनको कोटि कोटि नमन ही करता हूँ। मेरे पास तो अब शब्द भी नहीं रहे हैं बिल्कुल। उन्होंने जो इतनी बड़ी समस्या का, किसानों का जो इतना बड़ा दुख था पूरे इलाके में, उसका समाधान किया है। और जब किसान अगर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। ये जो उनकी पहल है, ये बहुत बड़ी पहल है। मैं तो बार बार संत रामपाल महाराज जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। संत रामपाल महाराज की जय हो। पहले जो हमारा 11,000 फीट पाइप और 10 HP की 2 मोटर वो थी, उसके बाद फिर हमारा जो पाइप है वो लगभग 1200 फीट कम पड़ गया था, और एक 10 HP की मोटर वो आज लेके फिर भक्तजन हमारे द्वार पधारे हैं। मैं इन सब का और मैं संत रामपाल महाराज जी का बार बार नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से नमन करता हूँ उनको। संत रामपाल महाराज की जय हो। अब बात ऐसी है, सरपंच साहब ने बता दिया, अब हमारी लाइन 12,200 फुट हो गई है। पहले हमने 11,000 की डिमांड की थी और 1200 फुट की कल डिमांड हमारी उन्होंने मांग मानी। हमारी 2 मोटर पहले थी, अब 1 मोटर और मंजूर हुई है। हम इसके लिए उनको दोबारा से पुनः धन्यवाद देते हैं। मैंने रामपाल जी से कहा वहां पर, संत जी से, मुझे आपने हरियाणा का ऐलान किया है, अखबार में किसी भी खेत को नहीं छोड़ूंगा हरियाणा के अंदर। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने भारत के लिए ऐलान किया है। और मैंने देखा था वहाँ 4 दीवारी के ऊपर लिखी हुई थी, कॉलेज में जाने वाली कन्याओं के लिए बस फ्री सेवा है, और अगर कोई लाखन माजरा स्टेशन पर उतरे या रोहतक उतरे तो वहां से फोन करो, बस लेकर जाएगी। और मैंने एक बात और नई सुनी, रात भर खाना भी चलता है वहां पर, और दवाइयां भी, हमने प्रदर्शनी के अंदर दवाई भी देखी, दवाई भी रखी थी वहां पर, और वहां रोटी कपड़े देते हुए भी उनके फोटो बने हुए हैं। बहुत बड़ी मुहिम है, और संत तो बहुत हैं इस देश के अंदर। बाबू आसाराम भी हैं और राम रहीम भी हैं, जय गुरुदेव भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए काम किया है। और जो दूसरों के लिए काम करते हैं, महान और बड़े वही होते हैं जो दूसरे के दुख में साझी होते हैं, दूसरे का कष्ट का निवारण करते हैं, बड़े वही माने जाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, पातंजलि ऋषि हुए, कनाद ऋषि हुए, श्रृंगी ऋषि हुए, और जैसे ऋषि बहुत ऊंचे ऊंचे ऋषि हुए, लेकिन उन्होंने अपने लिए काम किया। ऐसे ही संत रामपाल जी जो हमारे बाबू आसाराम है, राम रहीम है, इन सबसे बड़े इसलिए माने जा रहे हैं, उस देश का भला कर रहे हैं, वो किसान का भला कर रहे हैं। किसान भारतवर्ष का अन्नदाता है, और अगर किसान का खेत डूब जाता है और रामपाल जी उसमें अनाज पैदा करते हैं तो किसान के लिए संत रामपाल जी भी अन्नदाता हैं। तो वो इस कार्य में लगे हुए हैं, जनता जनार्दन के दुख के कष्ट को निवारण करने लग रहे हैं, वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या का समाधान किया है कि उस समस्या का समाधान आज तक किसी ने नहीं किया, ना ही सरकार ने सोची। 60 वर्ष हो गए मुझे देखते देखते, 72 साल की उम्र है कि सरकार ने कोई भी समस्या ये नहीं सोची। सरकार के किसान डूबा हुआ है, उसके बच्चों के लिए अनाज पैदा नहीं हो रहा है, ना ही किसी संत ने सोचा। मैंने तो इतने उच्च कोटि के महान आत्मा मैंने आज तक सर छोटू राम के बाद संत रामपाल महाराज की ही देखी है कि उन्होंने किसान की कितनी समस्या को हल किया है। इतना बड़ा राजा, इतनी महान आत्मा, इतने बड़े भगवान कहाँ मिल सकते हैं। हमारे लिए तो एक भगवान है जिन्होंने हमारा जीवन यापन का गुजारा किया है, उन्होंने आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव जोहरखेड़ा, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने सारे गुणगान कर दिए हैं, और ये वास्तव में भगवान हैं। ऐसी मुहिम बगैर भगवान के इंसान नहीं चला सकता, और ये अपने देश को तो आगे ले जाएंगे, पूरे विश्व को आगे ले जाएंगे। ये वे भगवान हैं, ये सदा नहीं रहा करते। आपने 4 दिन पहले अर्जी लाई थी, 11,000 फुट पाइप और 2 मोटर परमात्मा ने
तुरंत भेज दिए थे। और कल हमारे परसों सरपंच जी गए थे और कल सर्वे के आदेश आए थे, सर्वे हो गया था। परमात्मा की दया से सर्वे फिर पास हो गया था। शाम ने ही सरपंच जी को गुरुजियों का आदेश बता दिया गया था। और आज गुरुजियों की दया से 1200 फुट पाइप और एक मोटर 10 HP की, यानी कि 12,200 फुट पाइप 3 मोटर, ये परमात्मा ने जोर खेड़े के ऊपर दया बख्शी है। गुरुजी ने तो पूरे हिंदुस्तान पे जाल फेर दिया, पानी नहीं रहेगा, पानी आओ बीगा और भाई लकड़े बीगा, दोनों काम होंगे। ये दादा ही काम कर दिया परमात्मा ने, ये भगवान है। और एक और निवेदन है आप लोगों के लिए और हमारे लिए, गुरुजियों का आदेश है, जिस दिन पाइप दबा लोगे उसी दिन हमारे को फोन करना, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करेंगे। और फिर प्रार्थना करने के बाद गुरुजी सर्वे करवाओगे, भाई पाइप दब गए कि नहीं। पाइप दबे मिले और हम फिर प्रार्थना करेंगे, गुरुजी आदेश देंगे एक बेटा मोटर देकर आओ, तो उसी दिन तुरंत गुरुजियों के आदेश के ऊपर आपके गांव में आकर मोटर उपलब्ध करा दी जाएंगी। और रही पाइपों की बात, अच्छी तरीके से दाबना, बहुत अच्छे पाइप बनवाए हैं आप लोगों के लिए गुरुजियों ने। और इस पाइपों में पानी छोड़ना, लीकेज नहीं रह जा, हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है। और एयर वाल्व का ध्यान रखना, जरूर लाना, फिर सारे का चेक करके फिर माटी डालना, ये आपसे निवेदन है। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव का हम गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। ग्रामीणों और ग्राम पंचायत का कहना है कि पहली बार मिली पाइपलाइन से गांव को काफी राहत मिली थी, लेकिन कार्य के दौरान मार्ग बदलने के कारण कुछ दूरी पर पाइपलाइन कम पड़ गई और एक नया जल निकासी पॉइंट भी बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि दोबारा प्रार्थना करने पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से तुरंत सर्वे कराया गया और आवश्यक अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवा दी गई। उनका कहना है कि अब यह कार्य पूरा होने के बाद गाँव में जल निकासी और बेहतर होगी तथा किसानों को स्थायी राहत मिलेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, इन किसानों के हक के लिए इतना कुछ किया है, हमारे गांव के लिए, विकास के लिए, और मैं बाबा रामपाल के बहुत वो आभारी और वो हूँ। उन्होंने हमारे गांव के विकास के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। विकास की बात करी आपने तो वाकई काफी, किसान उठेगा तो भाई किसान उठेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और हक में मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे गांव, हमारे भाई सरपंच ने हमारे विकास के, हमारे गांव के लिए वो हमारे साथ गया था वहाँ पर, बाबा रामपाल के वहाँ पर, और उन्होंने हमारे लोगों के साथ मिलके, उन्होंने, सरपंच ने अच्छा काम किया है और बाबा के पास गया था हमारे हक के लिए। उन्होंने पूरा गांव का विकास सुधार हो गया भाई, 2 बार मदद पहुंच गई, मदद हमारे 2 बार पहुंच गई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, बाबा रामपाल के धन्यवाद करना चाहता हूँ। खुशी का माहौल है गाँव में, बहुत अच्छा काम हुआ है। हम किसानी छोड़कर नौकरी करने जाते थे तो नौकरी भी नहीं मिलती थी, और खुद की जमीन होते हुए भी, मतलब हाँ जी, फिर नौकरी के लिए भटकना पड़ता था। अब हमारे खेत खाली हो जाएंगे और उसमें फसल होगी और अच्छी पैदा होगी और हम खुशहाल जीवन जिएंगे दोबारा। सही बात है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। एक किले में ही 1-1.5 लाख की उपज होती है साल में। हाँ जी, 1-1.5 लाख रुपए की लगा लो। अब किसी के 4 किले उसमें आए हुए हैं, किसी के 8 आए हुए हैं, किसी के 3 है, किसी कितने, वो फिर घर खाली बैठ के कैसे काम चलेगा। हाँ जी, और फिर नौकरी के लिए ज्यादा नौकरी भी नहीं मिलती। आर्थिक रूप से गांव को मजबूती मिल गई है संतराम। आर्थिक रूप से काफी मजबूती मिलेगी और खुशहाल जीवन जिएगा गांव। गांव की तरफ से क्या कहेंगे, युवाओं की तरफ से खासकर क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हम संत रामपाल जी महाराज को काफी एहसान है उनका हमारे ऊपर, हम उनका बार बार धन्यवाद करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि अब हमें खुशी हुई है, क्योंकि अब हमारी ज़मीन सारी उपजाऊ हो जाएगी और अच्छी तरह से उसमें हम खेती बाड़ी कर सकेंगे और उसी से अपना जो भी रोज़मर्रा का सामान भी खरीद सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी थोड़ा बहुत बचत करके लगा सकते हैं। गाँव का जो हिस्सा है जो यूँ ही पड़ा रहा करता था कि भाई कम से कम 60 से 70%। हाँ जी, और ये काफी दिनों से ये समस्या चल रही थी, काफी सालों से चल रही थी। इस समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने किया और गांवों में बड़ी खुशी का माहौल है। और जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर आशीर्वाद
दिया है उनके लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक तरीके से रोजगार पैदा हुआ है गांव में। रोजगार पैदा हुआ है, रोजगार पैदा हुआ है और किसानों को अपने खेत में काम करने का मौका भी मिलेगा। भाई क्या कारण है संतराम पाल जी महाराज के फैन होने का? वो किसानों की से मदद कर रहे हैं जी, पूरी मदद कर रहे हैं, गरीब की भी मदद कर रहे हैं, इसीलिए फैन है। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए तो फैन होना चाहिए। सही बात है। गांव में कितना आप फायदा देख रहे हैं भाई रोजगार का? किसान की जमीन पैदा होगी तो कितना जो है अन्न की उपज होगी, लोगों को कितना लाभ मिलने वाला है, मतलब क्या भविष्य है युवाओं का आगे? ये तो करोड़ों का लाभ है जी। कम से कम 200-250 एकड़ जमीन बंजर हुई पड़ी थी पानी की वजह से, और करोड़ों का लाभ है, सबको फायदा है जी। किसान पूरे खुशहाल हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव जोहर खेड़ा में दूसरी बार जो है यहाँ पर सामान उपलब्ध करवाया है। एक बार देखिए जो है यहाँ पर पाइपों से भरी हुई जो है यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है। एक बार सेवादारों से पूछते हैं अभी कितना क्या सामान जो है यहाँ पर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरु देव जी की दया से गांव जोहर खेड़ा जिला पलवल में सतगुरु देव जी ने 1200 फीट पाइपलाइन 8 इंची और एक मोटर 10 HP की, और उससे रिलेटेड जितनी भी जो एसेसरीज होते हैं, फेविकोल, हांडी, प्लेट, एयरवाल, जैन, बैंड, PVC पाइप, नट बोल्ट, जो टोटल छोटी मोटी सभी प्रकार के एसेसरीज, यानी किसान को एक भी चीज छोटे से छोटा नट भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सतगुरु देव जी की तरफ से आज ये सारा सामान ग्राम पंचायत जोहर खेड़ा को हैंड ओवर कर दिया गया है। और जो मोटर है वो सतगुरु देव जी का हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब भी अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे ये, तो ये ग्राम पंचायत सर्वे टीम को फोन करेगी। सर्वे टीम सतगुरु देव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी। सतगुरु देव जी का आदेश पाकर दोबारा इनका फिर सर्वे होगा कि इन्होंने अपने अच्छी तरह से ठीक पॉइंट पर अपने पाइप दबाए हैं या नहीं दबाए, और ठीक अवस्था में यानी पाइप दबे मिले तो सतगुरु देव जी के चरणों में प्रार्थना हो गए और सतगुरु देव जी के आदेश से इनके गांव में आकर ये मोटर इनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। कितने मोटर पाइप आए? 2 बार मदद आ चुकी है, तो टोटल कितने मोटर पाइप यहाँ पे? फर्स्ट बार 11,000 फीट पाइप पहली बार आए थे और 2 मोटर जी 10 HP की, और आज 1200 फीट पाइप और 1 मोटर फिर। ठीक है जी। तो एक बार जो है गांव वालों से, प्रधान जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी। आज कितना सामान प्राप्त कर लिया सरपंच? 1200। टोटल कितना आ गया? टोटल 12,200 फुट। अच्छा, और टोटल मोटर कितनी आ गई? टोटल मोटर है 3 10 HP की। अच्छा, और जो आज जो हमारी गुरुजी की सेवा आई है वो आई है 1200 फुट पाइप की और 1 मोटर की, और ये वाल है पाइपलाइन में लगाने की जो हवा निकासी के लिए होते हैं, बैंड है, और ये प्लेट है टीन के लिए, फेविकोल है पाइप को लगाने के लिए, नट बोल्ट है। मतलब बिल्कुल हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा इंतजाम हमारा बाबा ने करके दिया है हमें। हम बड़े बड़े शुक्रगुजार हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ही भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं, क्योंकि अन्न को सोना कहते हैं और अन्न उगाने का यानी कि सोना उगाने की मशीन संत रामपाल जी महाराज ने गांव गांव में लगा दी है। ये मोटर पाइप केवल पानी निकालने का नहीं साधन, ये सोना उगाने का साधन है। तो इस प्रकार से जो है भारत अब सोने की चिड़िया बनेगा, पूरा देश खुशहाल होगा, ये संत रामपाल जी महाराज का वादा है। ग्राम पंचायत के अनुसार अतिरिक्त पाइपलाइन का कार्य पूरा होने के बाद गांव की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह सुचारू हो जाएगी और नए बने जल भराव वाले क्षेत्र का भी स्थायी समाधान हो जाएगा। ग्रामीणों ने किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मिली इस सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे गांव की वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम पूरा हुआ है। धन्यवाद।